शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 18/10/2022 के महावाक्य। बाबा बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ सवदर्शन चक्कर फिराओ। बाबा ने क्या बताया? कछुए मिसल सब कुछ समेट चुप बैठकर सवदर्शन चक्कर फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सैकरीन है, उसे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। प्रश्न दिया है बाबा ने। ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? ईश्वरीय कुल के बच्चों के प्रति बाबा की श्रीमत क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो तो प्यार से याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा चढ़ेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छीनते हैं तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कमज़ोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ ना। बाबा हमें शक्ति देने के लिए बैठा है ना। तो बाबा क्या कहते हैं? बच्चे कमज़ोर मत बनो। गीत आया है, धीरज धर मनुआ, सतयुग आया ही आया। ओम शांति। यह कौन कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे? बाबा कहते हैं ना, क्योंकि मनुआ कहा जाता है आत्मा को। तो आत्मा में ही मन बुद्धि है, तो यह भी नाम रख दिया है। नाम तो बहुत चीज़ों के बहुत रखे हैं, जैसे परम पिता परमात्मा, बाबा, कोई फिर फादर भी कहते हैं। तो बाबा सबसे सिंपल है ना। बाबा कहते हैं, तुम किसकी संतान हो? वह याद आता है? पूछ रहे हैं बाबा, तुम किसकी संतान हो? वह याद आता है? अब तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है? तो आत्माएं कहेंगी कि बाबा बैठा है। कितनी सिंपल बात है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परम पिता परम आत्मा पिता है। मनुष्य तो छोटे हैं, बड़े सबको बाबा कह देते हैं। और यह फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है। बाबा ने समझाया, बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परम पिता परम आत्मा पिता है। मनुष्य तो छोटे हैं ना, तो बड़े सबको बाबा कह देते हैं। और यह फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है। ओ गॉड फादर कहते हैं ना। तो अब शरीर के फादर को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे। यह आत्मा की बात है। शिव बाबा समझाते हैं, तो मैं कौन हूँ? मैं परम आत्मा हूँ। हम तो सिर्फ आत्मा है और भगवान बाबा परम आत्मा है। तो बाबा ने कहा, मैं तुम सभी आत्माओं का परम धाम में रहने वाला पिता हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं ना। इकट्ठा करने से हो जाता है परमात्मा। कितना सहज है। यह कौन बैठा है? शिव बाबा बैठा है ना। वह ना होता तो ये ब्रह्मा भी नहीं होता। तुम बच्चों के दिल में हमेशा उनकी याद रहती है ना। है वह भी आत्मा, कोई फर्क नहीं है। इसी आत्मा है बाबा की भी ऋषि हमारी छोटी सी, लेकिन वो हमारा बाप है, हम बच्चे हैं। तो जैसे आत्मा स्टार है तो उस स्टार का साक्षात्कार होता है, तो वैसे बाप का भी स्टार रूप में साक्षात्कार होगा। बाकी यह जो कहते हैं ना बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते, तो यह मन की भावना है। बाकी तो बाप यथार्थ करके समझाते हैं कि जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ। मुझे भी इस तन में, इस आत्मा के बाजू में भरकुटी में बैठना है। तो वह बैठ समझाते हैं कि
कि तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पारट भरा हुआ है, सो भी हर एक में अपना अपना पारट है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहु का। कितने हजार वर्ष दूर रहे, 5000 वर्ष दूर रहे ना बाबा का। अब परम आत्मा अक्सर क्लियर है, उनको परमात्मा कहने से मूंझ गए हैं। तो है तो आत्मा, परंतु सदा परम धाम में रहने वाली परम आत्मा है। ब्रह्मा को परम आत्मा नहीं कहेंगे, यह सब हैं जीव आत्मा है। आत्मा और शरीर दोनों मिल गए तो जीव आत्मा है। इनमें कोई पाप आत्मा, कोई पुण्य आत्मा है। तो बाप कहते हैं मुझे पाप व पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता। बाबा तो निराकार है, तो बाबा को पाप और पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता। मुझे परमात्मा ही कहा जाता है। मेरा भी पारट है ना, एक बार आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। याद भी करते हैं ना कि पतित पावन आओ, तो परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम पतित हैं, हम रावण संप्रदाय हैं, न समझते थोड़े हैं। कहते हैं राम राज्य चाहिए, वो तो सब कहे हैं राम राज्य चाहिए, रावण को जलाते भी हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हम ही रावण संप्रदाय हैं। 5 विकार सब महियत बात ना जानते ना, वही सब रावण संप्रदाय। हम रावण को जला दे हैं, दशहरे न पुतला बना कर जला दे हैं, और फिर खुशी मना ले हैं, हलवा बना खा ले हैं, तो उस तरह थोड़ी ना रावण जल जाए। रावण तो जब जलेगा जब हम बड़े 5 विकारान छोड़ेंगे। तो जरूर पतित हैं तब तो बुलाते हैं ना, कृष्ण को तो नहीं बुलाते, उनको तो परम आत्मा नहीं कहते। हम सबका बाप हम सबका बाप जो परम धाम से आया है, उसको ही परमात्मा कहा जाता है। ईश्वर व भगवान कहने से तो रोला पड़ जाता है ना। बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते हैं। जीव आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। शरीर और आत्मा दोनों मिल गए तो जीव आत्मा। तो बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते हैं, तुमको कहते हैं बच्चे ऐ शरीरी भव, तुम मेरे बच्चे थे जब तुमको भेजा था। शरीर स्वर्ग में शरीर धारण कर आए, चक्कर लगाते लगाते अब तुमने 84 का चक्कर पूरा किया। तो इस समय सब रावण की संतान है। रावण ने तो पतित बनाया है, 5 विकारों ने तो पतित बनाया है। अब तुम बने हो ईश्वरीय संतान। अब बाबा आया है, कहते हैं मेरा पारट है आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाय बनाना। मैं भी ड्रामानुसार अपने टाइम पर आता हूँ। कल्प के संगम युगे, कलयुग है पतित पुरानी तमो प्रधान दुनिया, तब मैं आता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन कर। तो बाबा ने कहा न हो सूर्यवंश चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने, तो न हो तब तो स्थापन करूं। सूर्यवंश चंद्रवंशी राज्य ना है जब स्थापन करूं, फिर जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो वैसे शूद्रवंशी नहीं होंगे। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो देवी संतान बनने के लिए, तो बाप के साथ योग चाहिए ना, जिससे हमारे फिर विक्रम विनाश हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए 100 दर्शन चक्कर फिराना पड़े। बाबा ने कहा ना एवर हेल्दी वेल्दी हर्षपुष्ट और धनवान बनने के लिए चक्कर फिराना पड़े। तो बाबा को याद करना है, इसमें तो मेहनत है। यह चार्ट रखो कि कितना समय हम बाबा को याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की वासना आएगी। तब कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। बल्लभ कहा जाता है किसको? शिव बाबा को। बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है ना। आत्मा तो इसलिए बाबा की है, इसलिए हमारी है ना। तो वैसे आत्माओं का बाप भी आत्मा ही है, परंतु वह है परम धाम में रहने वाला। कोई सावगत चक्कर में नहीं आता ना बाबा।
तो बाबा ने कहा अगर वह बीज नीचे चक्कर में चला आए तो झाड़ ऊपर चला जाए। बाबा ने कहा अगर वह बीज नीचे चक्कर में चला आए तो झाड़ ऊपर चला जाए। तो जैसे वह झाड़ होता है तो उनका बीज नीचे और झाड़ ऊपर होता है ना। तो परंतु ये उल्टा झाड़ है, आत्माओं का है उल्टा झाड़। बीज ऊपर शिव बाबा और नीचे हम आत्माएं। तो बाबा ने कहा जिसका बीज रूप परम आत्मा परम धाम में निवास करते हैं, आत्माएं भी पारट बजाने ऊपर से नीचे आती हैं, टाल टालियां निकलती जाती हैं। अब बाप कहते हैं तुमको रावण ने काला कर दिया, अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया है ना। तो लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं, क्यों? काम चिता पर तो दोनों बैठे होंगे। कृष्ण के लिए कहते हैं उनको तक्षक सर्प ने डसा, नारायण को फिर किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं है। कृष्ण के लिए तो कह दे है ना, कोई 5 मुखी नाग थी उसने डसा। और बाबा ने कहा फिर नारायण को किसने डसा? नारायण को भी काला दिखा दिया। तो ये इतना पता ना, वही नीचे उतरते उतरते विकाराम आ गए तो आप प्रयोग में तुम्हारी काली आत्मा होगी, तो उसमें काला शरीर दिखाने लगी। तो बाबा का कुछ भी समझते नहीं है। तो 5 5 का है ना, 5 मुंह की नागिन ने डंक मारा, तो 5 मुंह कौन से हैं? 5 विकार। तो ये तो इतना पता ना लोगों ने कहने लगे कोई 5 मुंह की नाग थी उसने डंक मारा तो काला हो गया कृष्ण। कुछ भी नहीं समझते है ना। तो बाबा का चित्र आदि भी सब रावण की मत पर बनाए हैं। अब बाबा आया है श्रीमत देकर रावण से लिबरेट करने के लिए। बाबा आया है ना श्रीमत देकर रावण से छुटवान तैयार है ना, दुखा छुटवान बाबा। मैं सबका सतगति दाता हूँ। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी इनका है। जगत की सतगति करते हैं, ग्रंथ में इनकी महिमा बहुत लिखी है। सॉरी, ग्रंथ में इनकी महिमा बहुत लिखी है ना। सतगुरु सच्चा पातशाह, सचखंड स्थापन करने वाला। तो बाबा को यह सब कंठ था, ब्रह्मा बाबा को, परंतु अर्थ का तो पता नहीं था ना। अपने को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे, परंतु थे रावण के कुल के ना। अब तुम ईश्वर के कुल के बने हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो, इतना मीठा बाबा है उतना हम बच्चा बनना है ना। हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा ना। अब किसके सामने बैठे हो? बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। तो इतना मीठा बाबा, बाबा कह रहे हैं ना इतना प्यार से उनको याद करना चाहिए। आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे नशा चढ़ेगा। अब किसके सामने बैठे हो? तो बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा। अगर मैं तेरा परम पिता हूँ और तुम आत्माओं से बात कर रहा, अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? बाबा ने बहुत रहे माओ सनम बच्चा पे, परंतु काम रूपी भूत है ना, ये गिरा देता है। तो बाप कहते हैं कमजोर क्यों बनते हो? तो बाबा रोज क्या है, बाबा काम विकार के ऊपर है। बाबा का कमजोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? तो ये युद्ध तो करनी है ना। माया समझती है मेरे ग्राहक छीनते हैं तो लड़ती है। तुमको बाप शक्ति दे रहा है, इतना पाठ पढ़ाते हैं, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। सूक्ष्म मतन मत तो नहीं सुनाएंगे ना, सूक्ष्म मतन मत तो नहीं सुनाएंगे ना। बाबा दिखाया है ना विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। सूक्ष्म मतन में नाभि कहाँ से आई? सूक्ष्म मतन तो फरिश्ता है ना, साड़ी का शरीर। तो बाबा को वहाँ नाभि कहाँ से आई? क्या क्या बैठ लिखा है। अभी तुमको जो नॉलेज मिल रही है यह परंपरा नहीं चलती, यहाँ ही खलास हो जाती है। पीछे जो शास्त्र आदि बनाते वह परंपरा से चलते हैं।
यह ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है ना। तो अब आप कहते हैं मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। यह बुद्धि की दौड़ी है ना। सन्यासी नहीं कह सकते कि अशरीरी भव, अशरीरी भव कर मामे कब याद करो, ये तो सन्यासी नहीं कह सकते ना, ये तो बाबा ही कह सकते हैं ना। तो परमात्मा सभी को कहते हैं क्योंकि सभी मेरी संतान है। सबको वापिस ले जाने के लिए आया हूँ, परंतु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया तो नहीं सुनती है। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, तो जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है। वह तो स्टार है। अगर कहो तो कहेंगे कि क्या मंदिर में चित्र रोंग है, उन तन्यू कहेंगे ना, हम कुछ भी भगवान तो स्टार है, बिंदु मिसल है। तो अब कहो तो कहेंगे कि क्या मंदिर में चित्र रोंग है। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे, मैं भी आत्मा हूँ, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो और मैं नहीं आता। हम बच्चे तो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं और बाबा नहीं आता। तब तो तुमको लिबरेट कर सकूं। मैं पतित पावन हूँ तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़ेगा। अगर पतित पावन ना कहे तो समझेंगे कि नई दुनिया बनाते हैं। प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं, परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि यह तो सृष्टि अनादि है। उनको पतितों को पावन करने आओ है बाबा, तो इससे सिद्ध हो जाता सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती है, सिर्फ अपवित्रता की प्रलय होगी ना। तो बाबा के सिर्फ पतित होती है, तो उनको पावन बनाता हूँ। इसलिए मैं नंदीगण पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। नंदीगण कौन हो गया? ब्रह्मा बाबा। तो नंदीगण पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूँ, तो मैं नर से नारायण बनाने के लिए। सब चाहते भी हैं हम सूर्यवंशी बने, कथा भी है। एक भगत ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। वो कौन सा भगत है? नारद भगत। तो कहा तुम अपनी शकल तो देखो। तो बाबा ने कहा ये मिसाल तो हमारे ऊपर है ना, ये तो भक्ति मार्ग में नारद भगत को दिखा दिया ना। तो पहले बंदर से मंदिर तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे ना। तो बंदर जिसे हमारे 5 विकार सब में हो रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा बंदर से मंदिर तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे ना, मंदिर लायक बनेंगे ना, देवताड़े गुण होंगे जब तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे ना। तो बाबा ने कहा अभी तो मंदिर लायक बन रहे हो, तो यह इस समय की ही सारी बात है, संगम युग की वही सारी बात है ना, ये बाबा के बच्चे की है। हमने तो बनना है ना बंदर से मंदिर लायक। तो बाबा ने कहा जैसे, हाँ बाबा कहते हैं ना ये सारी इस समय की बात है ना। तो यह सब तुमको कौन बता रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा दादा की भरकुटी के बीच में बैठ तुमको समझा रहे। जैसे इनकी आत्मा भरकुटी में बैठी है, तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा ना बाबा। शिव बाबा बैठे हैं ना। ये नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मध्य अंत का समझा रहे, जिससे तुमको सौदर्शन चक्कर फिराना सहज हो। सौदर्शन चक्कर फिराने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजाए खाएंगे, विजय माला में भी नहीं आएंगे। कछुए मिसल जब फरी हो तो चुप बैठ कर चक्कर फिराओ। जैसे कछुआ है ना, तो खाओ पियोगा तो कर्मेंद्रियों को बाहर निकाल लेगा, और फिर खाने के बाद कर्मेंद्री अंदर छोड़ लेगा। फिर कह रहे ये लोग ये कहते हैं भाई उनके ऊपर का बस उतर जाएगी ना, अजय भी कुछ नहीं होता उनका। तो बाबा ये हमारे लिए समझा रहे हैं ना, ये हमारे बाबा के बच्चे के लिए बात समझाओ से बाबा ने बताया ना। अब वही कछुए में सल जब फ्री हो जाओ, चुप बैठ कर चक्कर को फिराओ, कर्मेंद्र को चकोड़ कर बैठ जाओ और चुप रह के चक्कर फिराओ। अब तुमको घर वापिस जाना है ना।
तो ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, इसको कहा जाता है लोक लाज। पतित बनने की मर्यादा को तोड़ो और कोई को याद नहीं करो। आप मुए तो मर गई दुनिया, ऐसे दीदी बन मेरा बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबको मरना तो है ही ना, फिर कौन किसके लिए रोएगा? बाबा कह रहे सबको मरना तो है, कौन किसके लिए रोएगा? हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। इसलिए अब रोने वाली दुनिया से वापस जाना है। इस गंदी दुनिया में तो हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं। तो बाबा ने कहा रोने वाली है दुनिया है, तो इसके तो अंग अंग में कीड़े पड़े हैं। गंदी दुनिया है ना ये, बाबा कह रहे हैं। तो उसको याद क्यों करे? स्वर्ग में थोड़े ही ऐसे शरीर होंगे, यहाँ तो अंग अंग में, बाबा ने कहा वहाँ तो अंग अंग में खुशबू होती है। सतयुग में तो अंग अंग में खुशबू होती। बाबा कैसे गंदे बासी को गुल गुल फूल बनाते हैं, तो उनको आना भी ऐसे पुराने लांग घूट में पड़ता है। ब्रह्मा बाबा है ना, पुराना लांग घूट, तो इनमें आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं भल घर में रहो परंतु श्रीमत पर चलो, बाबा की श्रीमत पर चलो, विकार में मत जाओ। तुम्हारे सामने कौन बैठा है? शिव बाबा बैठा है ना, उनको भूलो मत। अच्छा जी बाबा, गीत दिया है धरती को आकाश पुकारे, धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं। अब मेरे पास आना है, इसलिए नष्टो मोहा बनो, मैं तुम्हें स्वर्ग का अथाह सुख दूंगा। बाप है सभी सुखों का सेक्री। मामा चाचा ये सब तुमको दुख देने वाले हैं। तुम्हारा है सारी आसुरी दुनिया नरक का सन्यास। सन्यासियों का है सिर्फ घर का सन्यास। तुमको इस डर्टी दुनिया नरक को भूलना है ना, ये डर्टी दुनिया है ना, गंदी दुनिया है, इस नरक को भूलना है। इस समय मनुष्यों को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार हो, बाबा करे इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार हो, देवला निकला, एरोप्लेन आदि गिरा तो सब खलास, फिर रोने पीटने लग पड़ते हैं। तो वहाँ तो एक्सीडेंट की भी बात नहीं है, सतयुग में तो एक्सीडेंट भी नहीं होगा, कोई रोता पीटता भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो, मैं आया हूँ गरीबों के लिए। बाबा की समय के साहूकारों के लिए कह रही है ना, वे कह दे ना हम तो स्वर्ग में हैं। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो, मैं आया हूँ गरीबों के लिए। जो नरक में तो दान भी गरीबों को दिया जाता है ना, दान भी तो गरीबों को दिया जाता है। साहूकार को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे साहूकार हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ। इस समय के साहूकार तो अपने धन के और फैशन के नशे में ही चूर है। अच्छा जी बाबा, बाबा समझानी देते हैं यह है इंद्रप्रस्थ, यहाँ हंस और मोती, यहाँ हंस मोती चुगेंगे। बाप समझानी देते हैं ना, ये इंद्रप्रस्थ है, यहाँ हंस मोती चुगेंगे। बाबा बाकी जो भुगले होंगे ना वह तो पत्थर ही उठाएंगे। जो बाबा के बच्चे जो ज्ञान रत्न चुगेंगे ना, वे तो बाबा के बच्चे को तो वह मोती चुगना, और बाकी तो जो भुगले होंगे ना वह तो पत्थर ही उठाएंगे। वो तेरी मेरी चुगली चाटी उनमें लगे रहेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ हंस गुण गराई ही आने चाहिए। बाबा कहे ना यहाँ हंस गुण गराई ही आने चाहिए, बुगले अवगुण देखने वाले नहीं। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी।
अच्छा बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार धारणा बाबा ने सुना है। पहला पॉइंट है, बाप की श्रीमत पर चलते ही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनना। बाप की याद में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा पॉइंट है, इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है। किसी के भी छीछी शरीरों को याद नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को खत्म करने वाले विश्व सेवाधारी भव। सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। वो सार दिया है बाबा ने, प्रवृत्ति में रहते हुए कभी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन अपनी तरफ खींचता है ना। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी है, विश्व सेवा अर्थ है। जो बच्चा विश्व सेवाधारी है ना, तो वो तो विश्व में जहाँ भी है विश्व सेवा अर्थ है। स्लोगन आया बाबा का। बाबा ने स्लोगन में कहा कि अपने देवी स्वरूप की समृद्धि में रहो, और आप हर किसी की व्यर्थ नजर आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। क्या क्या बाबा ने स्लोगन में, अपने देवी स्वरूप की समृद्धि में रहो, मैं तो देवी तो रहो, तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाबा। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा।